नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी सीरीज बरमूडा ट्रायंगल। 1945 जब यूएस नेवी के 5 प्लेन्स ने फ्लोरिडा से अपने 3 घंटे के रूटीन मिशन के लिए उड़ान भरी थी। इन लड़ाकू विमानों में यूएस नेवी के 14 ऑफिसर्स थे। उड़ान के समय मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन 2 घंटे की उड़ान के बाद अटलांटिक ओशन के ऊपर एक अजीब सी घटना हुई। अचानक सभी प्लेन्स के कंपासेस ने काम करना बंद कर दिया। उस समय आज की तरह रडार सिस्टम या फिर सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, जिस वजह से प्लेन पूरी कंपास पर निर्भर थे। पायलट अपने बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी काम करना बंद कर देते हैं। किसी भी प्लेन के पायलट को नहीं पता कि उनकी सही लोकेशन क्या है। मौसम लगातार और बिगड़ने लगता है और प्लेन्स की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। शाम 7 बजे इन प्लेन को लीड करने वाले फ्लाइट लीडर की तरफ से आखिरी संदेश आता है, जिसके बाद इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक और विमान भेजा गया, लेकिन वो भी इस जगह पर आते ही समुद्र में कहीं गायब हो गया। जिस जगह पर यह घटना हुई है उसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, इस मिस्टीरियस जगह की कहानी 20वीं सदी से नहीं बल्कि 13वीं सदी से शुरू होती है, जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज पर निकले थे। वैसे तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी जिंदगी में समुद्री दुनिया की कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का वो इलाका उनके लिए भी रहस्यमयी था। उन्होंने अपनी डायरी में इस जगह का जिक्र करते हुए लिखा था कि जब उनका जहाज इस जगह से गुजरा तो उस समय आसमान में एक अजीब सी घटना घटी, जिसके बाद से ही नाविकों में ये अफवाह फैल गई कि ये जगह श्रापित है। अपनी किताब में बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र करते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था कि जब उनका जहाज इस जगह से गुजरा तो उनके कंपास ने अचानक काम करना बंद कर दिया था, और इसी दौरान क्रिस्टोफर को आसमान से लाल आग का एक गोला समुद्र में आता नजर आया। तब से लेकर बहुत सी ऐसी घटनाएं इस जगह से एक के बाद एक जोड़ती गईं, जिस पर बहुत सी रिसर्च भी सामने आती है। अमेरिका के पास एक फेमस लड़ाकू जहाज यूएसएस पिकेरिंग, एलन ऑस्टिन, टाइटैनिक, यूएस नेवी का जहाज साइक्लॉप जैसे विशाल जहाज और कई विमान बरमूडा ट्रायंगल में समा गए, जिनका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है इस जगह पर? क्या इसका कोई साइंटिफिक कारण है या कोई भूत प्रेत की कहानी है? क्या है बरमूडा ट्रायंगल का असली रहस्य? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस सीरीज में। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में बरमूडा, फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको के बीच 3 से 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ समुद्र का एक ऐसा इलाका है जो नक्शे पर ट्रायंगल शेप यानी त्रिकोण आकार बनाता है। और क्योंकि ये समुद्र के बीच में है, इसलिए इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। क्रिस्टोफर कोलंबस की किताब और उसके बाद अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में हुई घटनाओं ने इस जगह को लेकर लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से गुजरने वाले नाविक इसे ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक और सी ऑफ डूम जैसे नामों से पुकारने लगे। कोई कहता है कि यहाँ पर शैतान रहता है, तो कोई कहता है कि यहाँ बुरी आत्माओं का साया है जो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और विमानों को निगल जाती हैं। 19वीं सेंचुरी तक इस जगह को लेकर ऐसी ढेरों भूतिया कहानियां मशहूर थीं। हाँ, लेकिन इस जगह के लिए बरमूडा ट्रायंगल का शब्द सबसे पहली बार 1964 में अमेरिकी लेखक विंसेंट गैडिस ने किया था। विंसेंट ने एर्गोसी नाम की मैगजीन में समुद्र की इस रहस्यमय जगह पर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने 1945 में गायब हुए यूएस नेवी के फ्लाइट 19 के बारे में लिखा था और समुद्र के इस इलाके में गायब हुए दूसरे सभी जहाज़ों और विमानों को आपस में लिंक करके ये निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की कोस्ट लाइन यानी तट रेखा को बरमूडा और प्योर्टो रिको के तटों से जोड़ने पर एक ट्रायंगल बनता है, जिसे उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया। विंसेंट का मानना था कि बरमूडा, फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको के बीच समुद्र के इन इलाके में कोई रहस्यमय चीज है जो इसे समुद्र की सबसे खतरनाक जगह बनाती है। विंसेंट गैडिस ने आर्टिकल में जो भी लिखा उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं थे और न ही आर्टिकल में इस जगह के रहस्यमयी होने के कोई सही कारण दिए थे। लेकिन जिस तरह से आर्टिकल में इस जगह के बारे में बताया गया था वो काफी दिलचस्प था। समुद्र की वो जगह जो अब तक अमेरिका और इस इलाके के पास पड़ने वाले आइलैंड देशों में श्रापित जगह के तौर पर बदनाम थी, उसे अब एक नाम मिल गया था। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जिसने जल्द ही दुनिया भर की किताबों में अपनी जगह बना ली। हाँ, लेकिन ये आर्टिकल लोगों के मन में बिना कारण दिए डाउट पैदा कर रहा था, इसलिए हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स ने इस पर कई सवाल खड़े किए।
लेकिन वैज्ञानिक इसका सच जानते उससे पहले ये जगह बदनाम हो चुकी थी और धीरे धीरे बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य इतना मशहूर हो गया कि इस पर दर्जनों फिल्में, नाटक और गाने बनाए गए और अगले कई दशकों तक बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य ने दुनिया को परेशान किया। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में वो जो सोच रहे हैं, इसका रहस्य उनकी कल्पना की दुनिया से न सिर्फ अलग है बल्कि काफी उलझा हुआ भी है। पर कहते हैं ना कि किसी रहस्य को समझना है तो पहले उसके पास्ट को समझना पड़ता है। 1800 में अमेरिका के पास एक फेमस लड़ाकू जहाज हुआ करता था जिसका नाम था यूएसएस पिकेरिंग, जिसे 1798 में बनवाया गया था। इस जहाज को अमेरिका ने कैरेबियन सागर में फ्रांस के खिलाफ हुई क्वासी वार में इस्तेमाल किया था। ये जहाज 10 जून 1800 को बॉस्टन से रवाना हुआ था और आखिरी बार इसे 20 अगस्त को अमेरिका की न्यू कैस्टल शहर में देखा गया। ये जहाज यहाँ से वेस्ट इंडीज जाने वाला था। जब ये जहाज वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हुआ उस समय इस जहाज में 90 लोग सवार थे, लेकिन रास्ते में ये जहाज कहाँ गायब हुआ किसी को पता नहीं चला। कई कहानियों की माने तो कहा जाता है कि ये लड़ाकू जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल में ही कहीं गायब हो गया था और आज तक इस जहाज के कोई सबूत नहीं मिले और इस जहाज पर मौजूद उन 90 लोगों का क्या हुआ ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत हुई, क्योंकि 1840 में बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरे जहाज रोसाली के साथ तो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब घटना हुई। ये फ्रांसीसी जहाज अमेरिका आते हुए बरमूडा ट्रायंगल में भटक गया और जब ये मिला तो इसे देखकर हर कोई हैरान था। लंदन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 6 नवंबर 1840 का दिन था जब फ्रांसीसियों का खोया हुआ मालवाहक जहाज रोसाली अचानक समुद्र में वापस मिल गया। लेकिन ये जहाज जब मिला तो उस पर एक भी आदमी नहीं था। न्यूज़पेपर के मुताबिक इस जहाज को लेकर सबसे हैरानी की जो बात थी वो ये थी कि इस जहाज को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जहाज पर वाइन्स की बोतलें, फल, सब्जियां सब कुछ सुरक्षित था। अगर ये जहाज समुद्री डाकुओं के हाथ लगा होता तो सामान चोरी जरूर होता, पर सामान तो बिल्कुल सही सलामत था। जहाज के कप्तान के केबिन में उनके कागजात और दूसरी जरूरी चीजें अपनी जगह पर थीं। यहाँ तक कि इस जहाज से लाए जा रहे जानवर तक इसमें सही सलामत थे। लेकिन जब सब कुछ जहाज पर सही सलामत था तो फिर जहाज पर मौजूद लोग कहाँ गए? जहाज के कप्तान से लेकर जहाज पर सफाई करने वाले और खाने बनाने वाले कुक सभी गायब थे। पूरे जहाज पर एक भी आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि बरमूडा ट्रायंगल में जाने वाले लोग वापस लौट कर नहीं आते, या फिर इन जहाज़ों और लोगों के गायब होने के पीछे कोई और कारण था। जानेंगे अगले एपिसोड में बरमूडा ट्रायंगल के उस श्रापित जहाज के बारे में जो लोगों को गायब कर देता है।